गुड मॉर्निंग। पॉलीमर हम देख रहे थे और उस पॉलीमर की कड़ी में फिनोलिक रेजिन को देख रहे थे। फिनोलिक रेजिन का प्रिपरेशन हो गया है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी हो चुकी है। फिनोलिक रेजिन को हम लोगों ने अलग अलग पैरामीटर्स पर देखा है। फिनोलिक रेजिन को केवल पहले प्रिपरेशन देखा गया है, फिर हमने क्या देखा है, फिनोलिक रेजिन को पॉलिएस्टर एंड नायलॉन्स यानी पॉलीएमाइड्स के साथ भी मिला करके देखा, मतलब कंपैरेटिव स्टडी किया गया है। और उस कंपैरेटिव स्टडी में हमने देखा है किस तरह से हम अलग अलग पॉलीमर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और उनके लिए अलग अलग तरह के कैसे सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं। इन सभी बातों को देखने के बाद जो हमारा अगला टारगेट है फिनोलिक रेजिन में, तो फिनोलिक रेजिन में हमें अब देखनी पड़ेगी इसकी प्रॉपर्टीज को, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं और उसका किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, कॉमर्शियल यूज कैसे कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा जो है फिनोलिक रेजिन है। फिनोलिक रेजिन्स, और इस फिनोलिक रेजिन्स में जो एक क्लास है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। हमारा स्टडी जो है इस पर बेस्ड फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स पर प्रिपरेशन देख चुके हैं। प्रिपरेशंस में हमने देखा था कि हमेशा प्रिपरेशंस में एक मॉलिक्यूल आपका फिनोल और दूसरा मॉलिक्यूल आपका है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड सभी को फॉर्मूले पता है। फिनोल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड फॉर्मल्डिहाइड मींस HCHO। ऐसा ये ग्रुप जो है ये CH2OH के फॉर्म में इंसर्ट होता है, या तो इस पोजीशन पर, या तो इस पोजीशन पर, या तो इस पोजीशन पर। ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है और ये आर्थो पोजीशन है। और इस ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? इस ग्रुप को हम जानते हैं मेथाइलॉल। ये और फिर मेथाइलॉल का इंसर्शन मेथाइलेशन कहलाता है। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस पर कि आपके कैटलिस्ट का नेचर कैसा है और साथ ही साथ फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का रेशियो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं नोवोलेक बनता है, फिर रिशॉल बनता है, और रिशॉल को फर्दर आप हीट करते हो तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है, उसे हम कहते हैं रिसाइट। और वास्तव में जो बैकेलाइट है वो रिसाइट ही है, तो ये हम जानते हैं। इन सभी का प्रिपरेशन हमने पिछले वीडियो में आपको बता करके रखा है, तो दोबारा उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको समराइज किया कि वास्तव में अगर हम देखें तो फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला कैसे है, और ये CH2OH के फॉर्म में या तो इस पोजीशन पर, या तो इस पोजीशन पर, या तो इस पोजीशन पर अटैच होगा। प्रोडक्ट की जब हमें प्रोडक्ट को बनाएंगे तब, तो ये चीजें देखी रहेंगी। नेक्स्ट होगा प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टी देखी जा रही है? ये प्रॉपर्टी देखी जा रही है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रॉपर्टीज फॉर व्हाट? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ओके, तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज को मेंशन करना जरूरी है। उन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही उसका एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पर है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? तो फर्स्ट नंबर क्या हो सकती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो सकती है ये जितने भी आपके फिनोलिक रेजिन्स हैं ये सभी की सभी मोल्डिंग रेजिन्स हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं फिनोल फॉर्मल्डिहाइड resins are molding resins। मोल्डिंग रेजिन्स का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, इस मोल्ड के बना के रखी है, उसमें क्या कर रहे हैं, इसकी मोल्डिंग्स बना रहे हैं।
ऐसा मोल्डिंग रेजिस्ट हैव एक्सीलेंट, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है मोल्डिंग रेजिस्ट तो वही है, हैव एक्सीलेंट रेजिस्टेंस, हैव एक्सीलेंट रेजिस्टेंस, काफी एक्सीलेंट रेजिस्टेंस इसके अंदर पाया जा रहा है, और साथ ही साथ एंड they have high dimensional stability. तो मोल्डिंग रेजिस्टेंस है, एक्सीलेंट रेजिस्टेंस पावर है, और साथ ही साथ 3 डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है काफी डिजर्व की है, काफी अच्छी है। तो तीनों डायरेक्शंस में इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। तो ये पहली प्रॉपर्टी से लगेगा जो भी मोल्डिंग सामान होंगे उसको बनाने में इस्तेमाल हम कर पाएंगे। ओके, और बहुत अच्छा रिजिड फॉर्म देगा, काफी मजबूत चीज बनेगी। दूसरा हो सकता है कि जो रेजिस्ट है उस रेजिस्ट में की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तो कह सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग properties we can add some fillers such as क्या यूज कर सकते हैं, लकड़ी यूज कर सकते हैं, वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और माइका का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टीज को और इम्प्रूव करने के लिए और उसमें एक्सीलेंट पावर को लाने के लिए कुछ फिलर्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं जिससे इसकी प्रॉपर्टी और भी बढ़ाई जा सकती है। तो लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइका का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सब भी इसमें हो सकता है। अगला बात जो है तीसरा पॉइंट, they have excellent adhesive. They have excellent adhesive and bonding strength. तो एडहेसिव के साथ ही साथ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। एक्सीलेंट एडहेसिव एंड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। तो अच्छा खासा इसमें एडहेसिव एंड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, इसका भी इस्तेमाल जो है हम कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी काफी अच्छी हैं। तो they have good dielectric प्रॉपर्टीज। और डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज अच्छी हैं तो कैसे होगा, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन वहां पर इस्तेमाल करेंगे। कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में इस्तेमाल करें तो उसको भी हम किससे बना सकते हैं, इस फिनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन से हम बना पाएंगे। तो एक अच्छा खासा एप्लीकेशन हमारी नजर में आ गया है। दे हैव गुड डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। They are they can react with alkalis। ये एल्कलीज के साथ इनका रिएक्शन हो सकता है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं है लेकिन एल्कलीज के साथ रिएक्शन है। तो they can react with alkalis because of
because of presence of hydroxy group. हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होने के कारण ये इजीली एल्कीन्स के द्वारा रिएक्शन कर लेते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो आप देखिए, जब भी फिनॉल ऐसा मृत्यु, जब देखिए ऐसे, और रिएक्शन किसके साथ होता है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ऐसा। और किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं? तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हर एक के बाद देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है एटलीस्ट पाया जा रहा है, और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ही ये इजीली जो है एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करती हैं। तो एल्कीन्स के साथ इनका अच्छा खासा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। They are hard, rigid, and मजबूत है, रिजिड है, and stretch resistance। जल्दी स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो हार्ड है, रिजिड है, स्ट्रेच रेजिस्टेंस है। और इन सभी कोटियों के होने के कारण 5-6 प्रॉपर्टीज मैंने बताया है, तो इसका एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे खासे रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा रेजिस्ट है। एक बार मैं फिर से चीज़ों को बोल दे रहा हूँ, अगर आपका कहीं छूट रहा है तो आप उसे देख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स आर मोल्डिंग रेजिन्स। मोल्डिंग का मतलब होता है सांचा, यहाँ पर हम सांचे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा। Molding resins have excellent resistance and high dimensional stability। High dimensional stability का मतलब है हर डायमेंशन में स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। और प्रॉपर्टी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो कुछ फिलर्स को मिक्स करते हैं हम। उन फिलर्स के कारण इसकी जो रिजिडनेस है, इसकी जो हार्डनेस है, वो और अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी हो गया, माइका हो गया, फ्लोर हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक अच्छी खासी एडहेसिव एंड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ पाई जा रही है, तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि दे हैव गुड एक्सीलेंट एडहेसिव एंड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी काफी अच्छी पाई जा रही है। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का सीधा मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में इस्तेमाल होगा। एल्कीन्स के साथ रिएक्शन है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं है, लेकिन एल्कीन्स के साथ रिएक्शन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। और सख्त है, मजबूत है और स्ट्रेच फ्री है, इनके ऊपर स्ट्रेच नहीं पड़ते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। अब यूजेस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा यूजेस। तो यूजेस को भी देखते चलते हैं। Uses। सबसे इंपॉर्टेंट यूज के बारे में बात करें तो फिर से वही सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है उसका मोल्डिंग एप्लीकेशंस है। तो अगर मोल्डिंग एप्लीकेशंस में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डेली लाइफ में हम देखेंगे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा टेलीफोन के पार्ट्स बनाने में, आपको जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसका जो कैबिनेट है उसको बनाने में, टेलीविजन के कैबिनेट को बनाने में, रेडियो के जो कैबिनेट्स हैं उनको बनाने में, पंखे के ऊपर जो लगे होते हैं, स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं उनको बनाने में। तो ऐसे में जितनी भी हार्ड चीजें देख रहे हो जो अनब्रेकेबल रहती हैं उन सब में लगभग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं उन सभी को बनाने में हम क्या कर रहे हैं, फिनोलिक रेजिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, द मोस्ट
important use of phenolic resins in molding applications. In molding applications. कैसे molding applications? तो then अगली लाइन दे सकते हैं, they are widely used in making of telephone parts. टेलीफोन पार्ट्स कहने का मतलब है मोबाइल पार्ट्स भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो टेलीफोन पार्ट्स लिख सकते हैं, कैबिनेट्स ऑफ रेडियो टेलीविजन रेडियो के हो सकते हैं, टेलीविजन के हो सकते हैं, साथ ही साथ क्या हो सकते हैं, कैबिनेट्स ऑफ रेडियो टेलीविजन एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। इन सभी की फॉर्मेशन में, इन सभी की मोल्डिंग में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीफोन पार्ट्स, कैबिनेट ऑफ रेडियो टेलीविजन, कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर्स का भी जो कैबिनेट है, जो डेस्कटॉप का जो कैबिनेट है उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा इसका यूज है। दूसरा यूज होगा इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एडहेसिव प्रॉपर्टीज का अच्छी प्रॉपर्टी होने के नाते इसका यूज हम कर रहे हैं सैंड पेपर को बनाने में। इसके बाद जो आपके एब्रेसिव यीस्ट हैं उनको बनाने में कर रहे हैं, ब्रेक लाइंस को बनाने में कर रहे हैं, तो इन सब जगहों पर भी हम कर रहे हैं। तो जो अगला हमारा ये होगा वो होगा ड्यू टू गुड adhesive properties, they can used in making of किन किन चीजों में, तो ब्रेक लाइंस, सैंड पेपर और एब्रेसिव व्हील्स को बनाने में कर सकते हैं। लिख सकते हैं एब्रेसिव व्हील्स ऐसे। तो ये इसके एडहेसिव नेचर्स के ऊपर हम लिख सकते हैं इसको। अगला जो एप्लीकेशन है इसकी डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को लेकर के लिखा जा सकता है। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होने के लिए प्लग हैं, स्विचेस हैं, प्लग बोर्ड हैं, इन सबको बनाने में कर सकते हैं। तो जो अगली प्रॉपर्टीज होगी ड्यू टू गुड डाइइलेक्ट्रिक properties, they are used in making of switches स्विच को बनाने में प्लस कर सकते हैं, स्विच बोर्ड्स
स्विच बोर्ड्स को बनाने में कर सकते हैं, हीटर्स के हैंडल, हीटर्स के हैंडल्स एक्सेट्रा। तो इन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं जहां पर चीज़ें जो है डायरेक्टली जो है करंट के प्रभाव में है, जैसे स्विचेस हैं, प्लग हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, हीटर्स के हैंडल्स हैं। तो इन सभी जगहों पर जो है हम इजीली जो है फिनोलिक रेजिन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोटिंग्स जहाँ पे करना होगा, दीवार की कोटिंग्स हैं, मेटल की कोटिंग्स हैं, वहाँ पर भी इसके इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा एडहेसिव नेचर है, बहुत बॉन्डिंग इसकी बहुत मजबूत है। तो अगला जो हम देंगे लिख सकते हैं phenolic resins are also used in varnishes को बनाने में, paints and protecting coatings। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिनोलिक रेजिन्स आर आल्सो यूज्ड इन वार्निशेस, पेंट्स एंड मेकिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसका पांचवा हो जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इसका यूज है, जब कभी भी हम पढ़ते थे वाटर टेक्नोलॉजी, तो उसमें देखते थे कि आयन एक्सचेंज रेजिन्स, तो उन आयन एक्सचेंज रेजिन्स का जो बैकबोन है जिसमें आयन एक्सचेंज रेजिन्स को रखा जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला हम लिख सकते हैं इन वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस phenolic resins are used in making of ion exchange resin। ion exchange resins, तो आयन एक्सचेंज रेजिन्स को बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने 4-5 पॉइंट को देखा है। 4-5 पॉइंट से हमने इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को देखने का प्रयास किया है कि इसको हम कैसे बना रहे हैं और क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं उनको देखा गया है। पहले में हमने लिखा कि मोल्डिंग एप्लीकेशंस में लिखा कि टेलीफोन के पार्ट्स हो सकते हैं, कैबिनेट्स, रेडियो के और टेलीविज़न के कैबिनेट्स हो सकते हैं। कैबिनेट का मतलब जो पीछे वाला पोर्शन होता है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो सकते हैं, एडहेसिव प्रॉपर्टीज के ब्रेक लाइनिंग्स हो सकती है, सैंड पेपर, एब्रेसिव व्हील्स को बनाया जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से क्या रिलेटेड है, स्विचेस बन सकती हैं, प्लग्स बन सकते हैं, स्विच बोर्ड्स बन सकते हैं, हीटर हैंडल्स बन सकते हैं। और एडहेसिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी खासी इसकी पाई जा रही है, बॉन्डिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी पाई जा रही है। तो वार्निशेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स का जो मटेरियल है उसको बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिनोलिक रेजिन्स का यूज भी कर रहे हैं आयन एक्सचेंज रेजिन्स को बनाने में, जब हम वाटर सॉफ्टनिंग की प्रोसेस करते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिनोलिक रेजिन्स का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो फिनिश्ड हो रहा है। तो फिनोलिक रेजिन्स अब खत्म हो रहा है, तो उसके बाद जो है हम अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एमिनो रेजिन्स। एमिनो ग्रुप होगा, एमिनो रेजिन्स का मतलब है कि these resins have at least one amino group।
एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। एमिनो ग्रुप इसमें आपको दिखाई देंगे। एमिनो ग्रुप का मतलब है एमीन ग्रुप से, वो आपको इसमें दिखाई देंगे। इसमें जो सबसे पहला जो देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहला इसका ये है मेंबर है, उसको देखने जा रहे हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिस। जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिस। नॉर्मली बनते कैसे हैं एमिनो रेसिस? एमिनो रेसिस का जब भी प्रिपरेशन होगा तो आप देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड react with nitrogen containing group। तो ऐसे ग्रुप जो नाइट्रोजन को कंटेन किए रहते हैं उनके साथ रिएक्शन होता होगा फॉर्मल्डिहाइड का। वहीं फिनोलिक रेजिन जब देख रहे थे तो फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन फिनोल के साथ हो रहा था, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। इसमें से पहला मेंबर जो देखने जा रहे हैं, जो फर्स्ट मेंबर है वो है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, देखिए नाम से क्लियर है क्या होगा। यूरिया का रिएक्शन किसके साथ होगा? फॉर्मल्डिहाइड। ये रिएक्शन होना चाहिए। यूरिया का रिएक्शन किसके साथ होना चाहिए? फॉर्मल्डिहाइड के साथ होना चाहिए। रिएक्शन करके देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन होगा, इसे देखने जा रहे हैं। रिएक्शन से क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसे भी देखेंगे हम लोग। देखिए यूरिया क्या है? यूरिया इज अ NH2CO NH2 प्लस, और फॉर्मल्डिहाइड क्या है? HCHO, ऐसा है। और इसके रिएक्शन से कैसे बन सकता है उसको देखने जा रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं CONH एंड देन NH2, ऐसा। और देखिए ये ग्रुप जो है पिछले बार भी हम देख चुके हैं, कन्वर्ट होता है CH2OH, मेथाइनॉल पे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर भी कन्वर्जन वैसा ही है, CH2O और एक हाइड्रोजन इसका लेकर के, तो CH2OH, तो ये हो जाएगा आपका CH2OH। तो इस तरह का आपको मेथाइनॉल डेरिवेटिव देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका CH2OH। लेकिन वहीं पर आप क्या करें, एक और फॉर्मल्डिहाइड को ऐड कर लें। अगर सपोज करें कि हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन और देख ले रहे हैं SCHO के साथ, और फिर आप क्या देखोगे, ये पोजीशन जो आप देख रहे हो, इस पोजीशन पर भी मेथाइनॉल ग्रुप का इंसर्शन हो जाएगा। तो कैसा आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा NHCH2OH C डबल बॉन्ड O एंड NHCH2OH। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको डाई डेरिवेटिव ऑफ मेथाइनॉल देखने को मिलेगा। तो मेथाइनॉल के दोनों ग्रुप्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। स्टेप बाय स्टेप आप इसको बना सकते हो, तो ये आप डेरिवेटिव्स को देख सकते हो। इन डेरिवेटिव्स को हम कैसे लिखते हैं? तो मोनो मेथाइनॉल यूरिया एंड डाई मेथाइनॉल यूरिया, तो इसको हम लिखते हैं मोनो मेथाइनॉल यूरिया। ये है मोनो मेथाइनॉल यूरिया, इसका नाम है, और ये है डाई मेथाइनॉल यूरिया। ये प्रिपरेशन देख सकते हैं। लेकिन अभी भी देखिए इसका मोनोमर नहीं बना है, तो जब पॉलीमर बनाने की बात आएगी तो पॉलीमर कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही इजीली हम देख सकते हैं किस तरीके से पॉलीमर्स को बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों से बना सकते हैं हम पहले मोनो मेथाइनॉल यूरिया ले रहे हैं, तो पहले मोनो मेथाइनॉल यूरिया को लिख लीजिए NHCH2OH C डबल बॉन्ड O एंड NH2, ऐसा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनो मेथाइनॉल यूरिया से किस तरह से हम डेरिवेटिव्स को बना सकते हैं। तो ये बात पहले देखने हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपली क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करिए ऐसे,
इससे मैंने H को बाहर करके लिखा था, तो एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से लॉस करके दिखा दीजिए इस तरीके से। तो आप क्या देखेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मोनोमर में जिसकी दो फंक्शनलिटी होगी ऐसे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2। तो देखिए एक इसका ये मोनोमर बन गया और CH2 भी तो होगा, ये ऐसे देखिए। तो इस तरीके से आप एक मोनोमर को बना सकते हैं। अब ये लीनियर चेन में एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम डाइमेथाइल यूरिया को लेना चाहते हैं तो दो मॉलिक्यूल वाटर लॉस होगा, और दो मॉलिक्यूल वाटर को लॉस होने पे क्या हो जाएगा, इसी तरह का आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा, लेकिन ऊपर भी आप ऐड कर पाओगे और नीचे भी आपको यहाँ पे एडिशन आप कर सकते, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो अगर दूसरे को हम देखना चाहें, दूसरा अगर देखना चाहें तो NH CH2H है, C डबल बॉन्ड O है, NH CH2H ऐसा है। तो ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लॉस होगा और ये भी ऐसा। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फिर से लॉस होगा, टू मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं ऐसा। और ये बन कैसे जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे CH2 के साथ C डबल बॉन्ड O एंड CH2। इस तरीके से आपको एक मोनोमर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके मोनोमर्स को बना सकते हैं और इसको आपस में एड अप करके क्या कर सकते हैं, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो ये यूरिया फॉर्माल्डिहाइड है। फिनोलिक रेजल्स के बाद यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजल्स को भी हमने देखा है। तो ये इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज यूजेस अगली बार देखेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम रबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।